प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। सेक्शन ए है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि देखते हैं जितना हो सकता है, संभव हो सकता है जल्दीबाजी में खींचते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर में है 1/√2 है 1। 1/√2, देखिए √2 रूट का मतलब होता है वर्गमूल, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कौन संख्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। सीधा आप देख लीजिए, रूट है और उसका वर्गमूल नहीं हो सकता, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a और c/a होता है, तो c का मान कितना है 3, a का मान है 1, तो यहाँ पे a 1 है, तो ये हो गया 1, 3/1 यानी राइट आंसर हो गया a। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बन गया तो? हाँ बेटा, एक और बना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से हैं। देखिए इसका आंसर वैसे सॉल्व करने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ये आंसर होगा सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 4 में देख लीजिए दिया हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसौ इतना है, लौसौ निकालना है। तो लौसौ जब भी निकालना है तो 2 संख्याओं के गुणनफल में मौसौ से भाग देना पड़ेगा। इसमें 23 से भाग देना है, बटे में 23 से, इससे भाग देंगे, जो आंसर आएगा वो इसमें से हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देकर देखिए क्या, इसमें जब आप 15,870 में 23 से भाग देंगे तो 690 आएगा, इसलिए राइट आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो मौसौ AB पोस्ट में AB का होगा, मतलब इसका मौसौ क्या होगा। अब आप देखिए कि दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 2, देखिए यहाँ पे 2/2 है, इसका मतलब है 2 बार 2 है ना। उसके बाद यहाँ देखिए 3 बार 2 है, लेकिन 2 बार 2 मिला तो 2 बार 2 लिख देंगे, दोनों में मिला। उसका 3 देखिए यहाँ 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो इसका मतलब है कि 2 बार 3 मिलेगा। 5 देखिए यहाँ 4 बार है, लेकिन यहाँ 1 बार, तो 1 बार 5 मिलेगा, तो 1 बार 5 लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 गुना 10 180, बी सही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक साल यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ए नंबर में यह भी बहुपद है क्योंकि इसका घात 1 है। उसके बाद 2 वाला देखिए यह भी बहुपद है क्योंकि घात 2 है और ये धनात्मक है, इसमें भी घात 1 है, यह भी बहुपद है। और सी बहुपद नहीं है क्योंकि x नीचे में है, इस x को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, बहुपद में पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। डी भी बहुपद है और सी बहुपद नहीं है। पूछा जा रहा है कौन बहुपद नहीं है, इसलिए सी सही आंसर है। 7वां प्रश्न है, समीकरण निकाय इतना और इतना का कौन सा हल होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 छुपा हुआ, यहाँ पर 2 है, 1/2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2/4 है, 2/4 है तो यह भी 1/2 हो जाएगा कट के। यहाँ पर है -8/16, तो -8/16 तो कटेगा, लेकिन -1/2 आएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, ये किसका है, कोई हल नहीं का, इसका होगा। ठीक है, ये सूत्र जो है कोई हल नहीं का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, इसलिए ये आंसर होगा बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि समीकरण निकायों इतना, देखिए 4x + ky + 8 बराबर 0 है, 2x + 2y + 2 बराबर 0 है, क्या अद्वितीय हल हो, तो k बराबर क्या होगा, k का स्थान पे क्या लिखेंगे। देखिए अद्वितीय हल का सूत्र होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ऐसा होता है। अब देखिए a1 की जगह पर 4 रखेंगे और a2 की जगह पर 2 रखेंगे, नॉट इक्वल b1 की जगह पर k रखेंगे, b2 की जगह पर 2 रखेंगे।
इसको आप ऐसे करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा 4 दूनी 8, के बराबर हो नॉट इक्वल हो जाएगा 8/2, यानी काटेंगे तो 4 हो जाएगा। के नॉट इक्वल 4, बी राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, देखिए कैसे पहचानेंगे आप द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए यह भी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर x पर रूट लगा हुआ है, इसलिए यह द्विघात यह बहुपद ही नहीं है तो द्विघात समीकरण कैसे होगा। यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद इसमें देखिए यह x ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इसमें क्या होगा। देख लीजिए ऑप्शन में, देखिए जब व्युत्क्रम कहा जा रहा है तो इसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर मान लीजिए c/a होता है, तो व्युत्क्रम कह रहा है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ये अल्फा ये बीटा जो है इसके व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो इसमें यदि हम इंटू करेंगे 1/अल्फा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, यानी इसका व्युत्क्रम इसके बराबर है, तो इसको व्युत्क्रम कर दिए बराबर c/a लिखेंगे तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ 1/1 होगा, तो 1/1 बराबर c/a होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर होगा c और a, राइट आंसर c होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग है, मूलों का योग बराबर होता है -b/a। अब आप देखिए माइनस बी माइनस है, बी के स्थान पर -6 है तो -6 लिखेंगे, बटा में एक स्थान पर 1 लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6/1 होगा, यानी राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर सिर्फ x का मान दिया है, x बराबर 6 दिया है, तो ये क्या होगा, तो क्या कह रहा है, मूल बिंदु से जाती हुई, मूल बिंदु से जाती हुई आलेख कैसी सरल रेखा होगी, मूल बिंदु से जाती हुई, यही सही होगा, है ना। x अक्ष के समांतर नहीं, y अक्ष के समांतर, इसका सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है, x अक्ष पर का एक बिंदु है, x अक्ष पर होगा तो वो राइट आंसर है 2 यानी ए, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तो उस एपी का एनवां पद ज्ञात होगा। एनवां पद देखिए, एनवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये बी सही होगा। अभी तक आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 16वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद होगा। देखिए 30वां पद यानी हुआ T30 बराबर होता है a प्लस 30वां पद निकालना है तो 1 घटा के d लिखना है 29d। अब देखिए a बराबर हो गया 10 प्लस 29 गुना d कैसे निकालेंगे। अब d देखिए ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, तो दूसरा पद क्या है 7 माइनस 10, तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा रहे हैं तो 7 माइनस 10 -3 हुआ, तो यहाँ पे -3 से गुना करेंगे तो -3 से गुना करेंगे 10 गुना 29 दिया कितना हो गया 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8 87 -87 और ये 10 घटे -77, बी आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना इतना के 200 पदों में 205 में पदों की संख्या कितनी है, यानी n निकालना है। बीच में खाली है n नहीं, जैसे पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, बीच में नहीं है, ये दे दिया 200 पद 205 जो है ये लिखा हुआ, इसमें पूछ रहा है पदों की संख्या कितना है, यानी ये कितने नंबर पे है, n निकालना है। तो n निकालना है तो हमें tn वाला सूत्र लगाना है, तो tn बराबर क्या होता है, tn हो गया ये 205, इसका नंबर पता नहीं है तो इसलिए tn बराबर जो सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205 लिखेंगे। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है 34 राइट आंसर होगा। क्लियर, इसका राइट आंसर 34 निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का है, समांतर श्रेणी 3, 5
देखिए 3 है, विषम संख्या है, फिर 5 भी विषम है और ये लगातार विषम संख्या है। तो इसका कौन सा nवां पद होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा। 19 नंबर का प्रश्न है, बिंदु इतना इतना की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए मूल बिंदु जब भी दूरी निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है √(x² + y²। तो इसको कैसे निकालें? 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 √25 है, 25 का वर्गमूल 5, तो बी आंसर हो गया। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, sin² 65 प्लस sin² 25 का मान होगा। तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा। कैसे होगा? ये इसको आप 90 - थीटा के रूप में बदलेंगे तो ये cos² 65 डिग्री बन जाएगा। तो sin² 65 प्लस cos² 65 का मान हो जाएगा 1। तो ये ए सही होगा। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है और इसलिए अपलोड करने में परेशानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम 20 प्रश्न ही दे रहे हैं। यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगेगा, यदि आप लोग कहेंगे तो और भी प्रश्न का वीडियो हम बना देंगे। चलिए इसमें इतना ही। वीडियो